हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासन पे। आपको बता दें, नोट्स पब्लिकेशन का ये सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर क्वेश्चन है इसमें, और कई सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो पहले ही अपलोड है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, विविध सामान्य ज्ञान, शिक्षा, लोक संस्कृति, विश्व तथा भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं। संविधान भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आज विश्व तथा भारत का इतिहास इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे साथियों। इसमें क्या मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहें आप। आपका इससे जरूर फायदा मिलने वाला है। और आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी पैटर्न है और किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही इसमें शामिल किए। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले सेशन को आपने देख लीजिए, उसके बाद जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सब टॉपिक वाइज जो वन लाइनर के फॉर्म में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो प्यारे साथियों, इसको आपको वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना है। और जैसे फर्स्ट टाइम तो वैसे देखिए, उसके बाद स्पीड बढ़ा के रिवीजन कर लेते तो आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं कि आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला में जो है मुगल वंश का हमने बात किया था। मुगल वंश में शोर शासन और हुमायूं के बारे में बात किया था। आज हम इसमें जो है अकबर के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। तो अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अकबर का जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में सिंध के अमरकोट में हुआ था, जिसकी शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। लगभग 50 वर्षों तो 49 वर्षों शासन किया। राजा बीर साल राजपूत के घर में हुआ था। अमरकोट में राजा बीर साल के यहाँ हुआ था। और वहीं अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था, जिसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इसके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राजारोहण पंजाब के कालानौर में हुआ। कहाँ पर हुआ इसका राजारोहण, यानी कहाँ पर? पंजाब के कालानौर में फरवरी 1556 में। और बैरम खां क्या बना? उसका संरक्षक बना था। बैरम खां किसका संरक्षक था? तो आप बताओगे, अकबर का। हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था, जिसने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर 14वां विक्रमादित्य का वादा धारण किया। हेमू जो है आदिल शाह सूर का सेनापति था, जिसने जो है आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर 14वां विक्रमादित्य घोषित कर दिया अपने आप को। अब बात करते हैं 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खां और आदिल की तरफ से हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बताओ, अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। और वैसे हेमू कौन? आदिल शाह की तरफ से किसने लड़ा था? हेमू। और जबकि अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो बैरम खां लड़ा था। तो बैरम खां व हेमू के बीच हुआ था। और वैसे कहेंगे तो राजाओं के बीच तो आप कहेंगे अकबर तथा आदिल शाह। अब नेक्स्ट है, देखिए 1560 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण के बाद अकबर का पहला सैन्य अभियान जो है मालवा के खिलाफ किया और वहाँ के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। 1560 में बैरम खां ने जो है किसमें? मालवा के खिलाफ किया और वहाँ के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। अब बात करते हैं, आमेर का शासक भारमल जो है राजपूत राजा था, जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की और अपनी पुत्री जोधाबाई के विवाह किससे कराया? अकबर से कराया था। पहला ऐसा शासक था जो सरेंडर बोला था अकबर के सामने। तो क्या बताओगे? आमेर का शासक भारमल था और उसने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है जोधाबाई का विवाह किससे कराया? तो आप बताओगे, अकबर से कराया। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात राजा मुजफ्फर खां के युद्ध के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें अकबर विजयी हुआ। अकबर ने पहली बार जो है गुजरात के मुजफ्फर खां के विरुद्ध आक्रमण किया और विजयी भी हुआ। अब बात करते हैं, देखिए गुजरात विजय के समय जो पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था। पहली बार समुद्र अकबर ने कब देखा? तो उत्तर बताएंगे, गुजरात विजय के समय ही देखा था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है, राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसका शासक राणा उदय सिंह था। उसके बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप सिंह शासक बना था। देखो, इनके पास भी कहा गया था कि अधीनता स्वीकार, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद इनका पुत्र कौन बना? महाराणा प्रताप सिंह बना था। अब बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो है राणा प्रताप के ही विरुद्ध होगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ, जिसमें कौन? मुगल ही विजयी हुई, यानी अकबर विजयी हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप तथा
आप बताएं कि अकबर के बीच हुआ था। अकबर पहला मुगल सेनापति जिसने दक्षिण अभियान किया और खान देश का पहला दक्षिण राज्य जो है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो अब बताओ खान देश ही था। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, अकबर ने दक्षिण में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी को पराजित कर किले पर अधिकार कर लिया। दक्षिण में अहमदनगर पर भी इसने अधिकार किया था। अकबर के अंतिम युद्ध 1601 ईस्वी में असीरगढ़ किला जीता। असीरगढ़ का किला कब जीता था तो बताओगे, 1601 इसका अंतिम युद्ध था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई और आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ पर? सिकंदरा में इसको दफनाया गया था। अब वहीं पर बात करते हैं, अकबर के चित्रकार अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जो है अब्दुल समद को किसकी सीरी कलम का उपाधि धारण दिया था। रॉल्फ फिच ने अकबर के समय पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। वो अकबर स्वयं संगीत प्रेमी व नगाड़ा बजाने में निपुण था। अकबर क्या था? संगीत प्रेमी था और नगाड़ा बजाने में क्या था? निपुण था। अब अकबर के दरबारियों के बारे में जान लेते हैं, जो 9 रत्न थे उनके बारे में। अकबर के कितने रत्न थे आप बताओगे? 9 रत्न थे, जिनके हकीम हुकाम था जो रसोई घर का प्रबंधक था। हकीम को हुकाम क्या था? रसोई घर का प्रबंधक था। बीरबल एक विद्वान ब्राह्मण जिसका मूल नाम महेश दास था, उसे अकबर ने राजा या कविराज की उपाधि धारण की। राजा या कविराज की उपाधि धारण किसने किया था? अब बताओ, बीरबल ने। और किसने दिया था ये उपाधि? अकबर ने दिया था। बीरबल की मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध विद्रोह दबाने के दौरान हो गई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1586 में। क्या हुआ था? यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो है विद्रोह दबाते समय हो गई थी। अबुल फजल ने अकबरनामा व आईन अकबरी की रचना की, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1602 ईस्वी में सलीम ने करवाई थी। इसकी मृत्यु किसने की? सलीम ने करवाई थी। अबुल फजल का भाई फैजी अकबर का राज कवि था, जिसने गणित की पुस्तक लीलावती की रचना किया। लीलावती को फारसी में अनुवाद किया था किसने? तो बताओ, अबू फजल ने, फैजी ने। अब बात करते हैं, जब्ती प्रणाली जो है टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी। भूमि सुधार था ये। टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह सूरी का भी दरबारी था टोडरमल। और दीन इलाही धर्म को अस्वीकार किया था किसने? आप बताओ, टोडरमल ने ही। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीत सम्राट था, जिसका मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अब बताओ, रामतनु पांडे था। अब बात करते हैं, तानसेन का जन्म ग्वालियर के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसे अकबर ने कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसको दिया था? तानसेन को। वहीं अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खां का पुत्र था, जिसे गुजरात विजय के दौरान खाने खाना की उपाधि दिया गया था। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि कब दी गई? तो अब बताओ, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दिया गया था। अब बात करते हैं, मुल्ला दो प्याजा भोजन के दो प्याज बहुत पसंद था, इसीलिए इसको जो है अकबर ने मुल्ला प्याजा की उपाधि धारण किया था। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र मान सिंह को राजा की उपाधि दी और मुगल सेना का सेनापति बनाया। किसे? आमेर के राजा जो है भारमल का पुत्र मान सिंह को राजा की उपाधि दी और मुगल सेना का सेनापति बना दिया। तो ये किसके क्या थे? नवरत्न थे। आपने देखा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें कि बार बार नौसेनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब है, अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर ने राजपूत नीति के तहत 1583 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर जो है और जजिया कर को समाप्त किया। देखिए, कब तीर्थ यात्रा कर? 1563 में, जबकि जजिया कर जो है कब? 1564 में खत्म कर दिया था। दोनों चीज़ें डेट सहित पूछी गई हैं, तो आपको याद करना, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर दोनों समाप्त किया। पहले तीर्थ यात्रा कर, फिर जो है जजिया कर समाप्त किया। 1561 ईस्वी में अकबर ने आगरा के कुछ दूरी पर फतेहपुर सीकरी नगर बसाया और इस नगर में प्रवेश के लिए गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजा कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में। 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया, जिसमें धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था और 1578 में यह सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। इबादत खाना का निर्माण 1575 में सभी धर्मों के लिए कब खोला गया? तो 78 में खोल दिया गया था। अकबर ने जैन गुरु हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि धारण किया था।
जैन जैन गुरु हरविजय सूरी को क्या जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने 1579 में फतेहपुर सीकरी का मस्जिद पर चढ़कर खुद खुतवा पढ़ा और सितंबर 1579 में मजहर की घोषणा पत्र जारी की, जिसका रचना जो है शेख मुबारक ने किया था। तो ये चीज़ें आपने देख लिया कि अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कई चीज़ें देखिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कब तीर्थ यात्रा का 1563, जजिया कर 1564 में, और वहीं दास प्रथा का जो है 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त किया था। 62 में दास प्रथा, 63 में जो है तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया कर समाप्त किया। और वहीं पर फतेहपुर सीकरी में जो 75 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए 1582 में जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना किया। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, जिसका मुख्य पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। मुख्य पुरोहित किसे? अबुल फजल को बनाया गया था। और वहीं दीन इलाही धर्म जो है बीरबल सहित 18 व्यक्तियों ने शुभारंभ। पहला व्यक्ति कौन था? तो बीरबल ने ही पहला ऐसा व्यक्ति था जो बीरबल ने जो है इसको ग्रहण किया था, और कुल 18 व्यक्तियों ने इसको स्वीकारा था। स्मिथ के अनुसार दीन इलाही धर्म अकबर की मूर्खता का द्योतक था, ना कि बुद्धिमत्ता का। दीन इलाही धर्म क्या था? मूर्खता का था, ना कि। ये बात किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। लैंडपुल ने अकबर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। लैंडपुल ने किसने कहा था अकबर के काल को स्वर्ण काल? तो बताओ लैंडपुल ने। अकबर ने 1582-83 में इलाही संवत और वर्ष 100 वर्ष के प्रचलित किया था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की और 4 बाग निर्माण परंपरा जो है अकबर के समय शुरू हुई थी, और सिख गुरु रामदास को अमृतसर में जमीन भेंट किया था। तो आप बताएंगे अकबर में। और उसके बाद हम जहांगीर को देखने वाले। जहांगीर के बाद शाहजहां, यानी कि इसके जो मुख्य जो है शासक है उसके बारे में जानेंगे। पैसा तो बने रहें, आपको इसका बेहतरीन फायदा मिलेगा। बार हम जहांगीर देखते हैं। अकबर का पुत्र क्या था? देखिए जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, जिसको अकबर जो है शेखू बाबा कहता था। अकबर क्या कहते थे? शेखू बाबा कहता था। इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। पूरा नाम क्या था? तो बताओ कि नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। जहांगीर की माँ का नाम जोधाबाई व मरियम उज्जामी था। देखिए जोधाबाई था, लेकिन इसका नाम मरियम उज्जमानी था, जो एक राजपूत रानी थी। क्या थी? एक राजपूत रानी थी, राजपूत की पुत्री थी। सिंहासन पर बैठते समय जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो खां ने विद्रोह किया और जिसे जहांगीर ने अंधा करवा दिया था। खुसरो को क्या कर दिया था? अंधा करवा दिया था। किसने? तो बताओ जहांगीर ने, अपने भाई को ही। अब बात करते हैं सॉरी, जहांगीर के पुत्र ने ही वो किया था। अब बात करते हैं खुसरो खां की मदद करने के कारण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? तो बताया कि जहांगीर ने ही दिया था। अब यहाँ पर देखिए इसके बीजा है, यहाँ पर बीजा, इस पे पहले जाए वहाँ पर बीच में जाए, तो ऐसे करके रिलेट कर दें। जहांगीर अपनी आत्मकथा में फारसी में तुझके ये जहांगीरी की रचना किया था। जहांगीर जनता को न्याय दिलाने के लिए सोने की जंजीर महल के बाहर लगवाई थी। सोने की जंजीर महल के बाहर किसने न्याय देने के लिए लगवाया था? तो बताएगी जहांगीर ने ही। जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को महाराणा के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान में की जिम्मेदारी दी थी। जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को जो है अमर सिंह के विरुद्ध जो है अभियान की जिम्मेदारी दी थी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेरे अफगान की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया, जिसका नाम नूरजहां रखा। जहांगीर ने किससे? शेरे अफगान की जो है विधवा मेहरुनिसा से शादी किया और उसका नाम क्या कर दिया? आप बताएंगे नूरजहां कर दिया था। अब बात करते हैं, नूरजहां का अर्थ होता है संसार का प्रकाश होता है, और नूरजहां का मूल निवास तेहरान तथा उसकी माता का नाम अस्मत बेगम था। इसके माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम था। गुलाब से इत्र निकालने की परंपरा शुरू की थी अस्मत बेगम ने ही शुरू किया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो खां, खुर्रम, परवेज, शाहरियार, जहांदार। ये क्या थे? 5 पुत्र थे जहांगीर के, जिसमें खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान के दौरान जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान के दौरान जहांगीर ने ही इनको शाहजहां की उपाधि धारण किया था। अब बात करते हैं 1608 में इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम ने विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा था।
अब बात करें, देखिए विलियम हॉकिंस जहांगीर के इंग्लिश खां की, जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया था, बताओगे? विलियम हॉकिंस को दिया था। 400 मनसब देकर इसको सम्मानित किया। किसे? तो आप बताओगे विलियम हॉकिंस को। अब बात करते, देखिए ये चला तो था अकबर के शासनकाल में, लेकिन यहाँ आते आते यहाँ पर शासन किसका हो गया? तो जहांगीर का हो गया। तो जो बात ये लिख के लाया था अकबर के बारे में, वही बात इसके बारे में प्रशंसा लिख दी। ये खुश हुआ और इसको जो है इंग्लिश खां की उपाधि धारण दी, और उसके साथ साथ जो है 400 मनसब दे के विदा भी किया। कितना प्रशंसा, इतना तो गुण मेरे अंदर था ही नहीं जितना प्रशंसा कर रहा है। अब बात करते हैं, देखिए जेम्स प्रथम ने दूसरा राजदूत पॉल कैनिंग 1612 ईस्वी में मुगल दरबार में पहुंचा, जिसके बाद चौथा राजदूत थॉमस रो और वह पादरी एडवर्ड टेरी मुगल दरबार में 1516 में आया। तो इतने जो दरबारियों को आपको याद रखना है। जेम्स प्रथम किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के ही दरबार में आया था। थॉमस रो को सूरत में व्यापार करने का फरमान जारी हुआ। जहांगीर ने पुर्तगाल का फादर फ्रांसिस जेवियर ने ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर ने पुर्तगाली फादर फ्रांसिस जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। अब वहीं पर बात करते हैं, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में। इसका मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा या लाहौर के रावी नदी के तट पर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ? शाहदरा या कहते लाहौर में रावी नदी तट पर है। अब बात करते हैं जहांगीर के कार्य कुछ देख लेते हैं। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को घुड़सवार सैनिकों का सेनापति बनाया और नूरजहां के पिता गयास बेग शाह को दीवान बनाया और उससे एतमादुल्लाह की उपाधि धारण दे दिया था। किसको? गयास बेग को दिया था। अब बात करते हैं, ये क्या थे? नूरजहां के पिता थे। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर की चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा? तो जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं, चित्रकार अबुल हसन को नादिर जमा की उपाधि दी और चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर अल अस की उपाधि दिया था। अब बात है जहांगीर ने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। संस्कृत कवि पंडित राज की उपाधि किसे दिया था? तो बताओ, जगन्नाथ जी को दिया था। अब बताओ, जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन शुरू किया और 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा नामक प्रथा प्रारंभ किया। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रारंभ किसने किया? बताओगे? जहांगीर ने ही किया था। अब इसके बाद हम शाहजहां के बारे में देखने वाले हैं। शाहजहां को खुर्रम नाम से जाना जाता था। इसकी माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह था। इसका पूरा नाम क्या था शाहजहां का? तो बताओगे, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था पूरा नाम, लेकिन उसको शाहजहां शॉर्ट में कहते हैं। शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल के साथ हुआ था। शाहजहां का विवाह किससे हुआ? तो अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल के साथ हुआ था। मुमताज की मृत्यु 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान हुई, जिसकी बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था इसी की याद में। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर बसाया और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। कौन सा है? शाहजहां ने शाहजहानाबाद को नगर बसाया और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहां ने दिल्ली में राजधानी के चारों ओर दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किला या किला ये मुबारक कहा गया। तो दिल्ली का लाल किला किसने? शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले की वास्तुकार हमीद व अहमद नाम के 2 व्यक्ति थे, जिसके दरवाजे का नाम लाहौर दरवाजा तथा दिल्ली दरवाजा था। देखिए, इसमें फिर से लाल किले का वास्तुकार हमीद और अहमद नामक 2 व्यक्तियां थे, जिसके दरवाजे का नाम जो है लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा रखा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, जिसे वास्तुविद ने बादल खां ने बनाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था। और किसने किया? बादल खां ने किया था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा गया। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। कि ताजमहल वगैरह इसी के शासनकाल में, लाल किला इसी के शासनकाल में मिला था, दिल्ली वाला। संगीतक लाल खां शाहजहां के गुण समंदर की उपाधि धारण की। संगीतक लाल खां को शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि धारण दिया था।
शाहजहां ने सिजदा व पैबोस नामक प्रथा को समाप्त कर दिया। इलाही संवत की जगह जो हिजरी संवत चलाया। इलाही संवत की जगह कौन सा चलाया था आप बताओगे? हिजरी। इलाही संवत किसने चलाया था? तो अकबर ने। और हिजरी संवत किसने चलाया था आप बताओगे? शाहजहां ने चलवाया था। शाहजहां ने मुस्लिम लड़की के हिंदू पुरुष से विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी मुस्लिम लड़की किसी भी हिंदू से विवाह नहीं कर सकती। काशी के पंडित कविद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने काशी बनारस की तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। कविद्राचार्य के कहने पर शाहजहां ने काशी व बनारस में तीर्थ यात्रा का समाप्त कर दिया। जहाँ शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था जिसने उपनिषद तथा फारसी अनुवाद सर्रे अकबर के नाम से किया था। अब बात के दारा शिकोह जो है दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। उसकी उदारता के कारण जो है लेनपुल उसे लघु अकबर कहता था। किसे? दारा शिकोह को लघु अकबर यानी छोटा अकबर कहता था। दारा शिकोह को लाइन बोल ने कहा था। इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां की सेना में तोपची का काम जो है किया। इटालियन यात्री मनुची ने तोपची का काम किया था। 1658 में शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद किया और उसकी मृत्यु 1666। शाहजहां को औरंगजेब ने किस में कैद कर दिया तो आप बताओगे? आगरा के किले में कैद कर दिया और उसकी मृत्यु 66 में हो गई। उसके पुत्र ने ही उसको कैद करके सत्याहत्या लिया। हम बात करते हैं औरंगजेब। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी में 49 वर्षों तक शासन किया था इसने। अब बात करते हैं औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों के युद्ध करने पड़े थे। पहला धर्मत का युद्ध 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें दारा की हार हुई। और वहीं सामूगढ़ का युद्ध जो है दारा शिकोह व औरंगजेब की, देखिए वो दारा दूसरा था, दारा शिकोह औरंगजेब के बीच हुआ, जिसमें दार की हार हुई। देखिए दोनों में दारा का ही हार हुआ था। देसरा देवराय का युद्ध जो है दारा शिकोह औरंगजेब के बीच हुआ। फिर से 3 बार दारा शिकोह इससे हार चुका था, किससे? औरंगजेब थे। लेकिन इसको लगता था जीत जाएंगे और फिर से हमको सत्ता प्राप्त हो जाएगी। औरंगजेब का राजारोहण 2 बार हुआ, 1658 में आगरा में, जबकि 59 में दिल्ली में 2 बार इसका राजारोहण किया गया। औरंगजेब आलमगीर नाम से दिल्ली पर गद्दी पर बैठा। औरंगजेब किस नाम से दिल्ली पर बैठा था आप बताओगे? आलमगीर के नाम से। 4 पुत्र थे, मुअज्जम, शाह आलम, कामबख्श या अकबर द्वितीय। ये 4 पुत्र इसके थे। अकबर द्वितीय भी इसी पुत्र था। मुअज्जम, शाह आलम, कामबख्श, अकबर द्वितीय। औरंगजेब के गुरु का नाम जो है मोहम्मद हासिम था। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए झरोखा दर्शन और नौरोज को जो है समाप्त कर दिया, उत्सव को समाप्त कर दिया। वहीं बात करते हैं औरंगजेब को शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी और इन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना गया, क्योंकि मुस्लिम के पक्ष में ज़्यादा कार्य करता था और हिंदू विरोधी कार्य ज़्यादा करता था। जैसे मंदिरों को छोड़ने से बुद्ध सिकंद की उपाधि भी दी गई है। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने जाने पर प्रतिबंध व नृत्य संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और कहते 1679 में जजिया कर भी लगा दिया था हिंदुओं पे। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में निपुण था। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1665 में जो है मृत्युदंड दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू जो है मनसबदार सर्वाधिक हिंदू थे। औरंगजेब ने 1689 में औरंगजेब में बीबी का मकबरा बनवाया। कौन सा? जिसे द्वितीय ताजमहल के औरंगाबाद में है। अब बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1770 में औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में ही है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य 20 प्रांत या सूबे थे, जबकि अकबर के समय जो है 12 सूबे थे। इसके मरते समय कितना 20 प्रांत हो गए थे। अकबर के समय मात्र 12 ही थे। अब औरंगजेब के 9 उत्तराधिकारी शासक के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक बना, जिसके शासन जो है 1712 ईस्वी तक चला। बहादुर शाह प्रथम सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था, जिसे साहिब खबर कहा जाता था। बहादुर शाह जो है प्रथम सिंहासन पर बैठने वाला सबसे वृद्ध मुगल शासक था, जिसे साहिब खबर कहा जाता था।
8वें मुगल शासक जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता था। इसे कौन लंपट मूर किसे जहांदार शाह को कहा जाता था, जिसके समय शासन जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसके समय शासन किसे जुल्फिकार खां के हाथों में था। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा सवाई और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि धारण किया था। जहांदार शाह ने जो है सवाई राजा जयसिंह को मिर्जा सवाई की उपाधि, जबकि अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि धारण दिया था। सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुख सियर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला नवा मुगल शासक था। दिल्ली बंधु सैयद बंधुओं के सहयोग से दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला कौन सा, फर्रुख सियर जो था, इसे घृणित शायर कायर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सैयद बंधु किंग मेकर कहा जाता है। सैयद हसन अली, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे सैयद बंधुओं में। इनको क्या किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। फर्रुख सियर को घृणित कायर सम्राट कहा जाता था। इसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत मंडल आया और शल्य चिकित्सा हैमिल्टन आया। एक चिकित्सक भी आया, शल्य चिकित्सक भी आया था। शल्य चिकित्सक मतलब सर्जरी वाले डॉक्टर। अब बात करते हैं, फर्रुख सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के में कुछ रियायतें दी जो बंगाल तट पर मुक्त कर दिया, यानी कि मुक्त व्यापार की व्यवस्था कर दी बंगाल के तट पर। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में 48 तक शासन किया, जिसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। इसी समय सैयद बंधुओं का अंत हो गया। अब बात करते हैं 1739 ईस्वी में दिल्ली पर फारस के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा जो है मयूर सिंहासन सहित बहुमूल्य वस्तु लूट के लेके चला गया था। कौन, नादिर शाह। फारस का शासक था नादिर शाह। 1739 में जो है आक्रमण किया और मयूर सिंहासन और बहुमूल्य वस्तुओं को लूटकर और कोहिनूर हीरा भी कहाँ ले गया, अपने साथ ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता, तो नादिर शाह को कहा जाता था। पानीपत की तीसरी युद्ध जो है 1761 में शाह आलम मुगल शासक शाह आलम उस समय शासक था जब युद्ध हुआ। कब हुआ था ये पूछा, 1761 में। 1764 में बक्सर का युद्ध की लड़ाई जो है शाह आलम, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी और अंग्रेज ही में विजयी हुए थे। अब बात करते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव व शाह आलम के बीच हुआ था। अकबर द्वितीय को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, अकबर द्वितीय ने ही दिया था। अब बात करें 1837 में अंतिम मुगल शासक 15वां बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक था कह सकते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो है दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। 1857 की क्रांति के बाद जो है बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहां पर इसे 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी और मुगल वंश का अंत हो गया। किसने, हडसन ने जो है इसके बेटे की हत्या कर दी और इसकी मृत्यु, और वहीं पर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल का राजकीय भाषा क्या था, फारसी था। ये भी राजकीय भाषा कई बार पूछा जाता, लोग उर्दू लगा देते हैं, लेकिन फारसी था। अब मुगल प्रशासन के बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहते थे और बादशाह के बाद वजीर या प्रधानमंत्री या वकील मुख्य पद होता था। बादशाह के बाद क्या, वजीर इसी को या प्रधानमंत्री या वकील जो है मुख्य पद हुआ करता था। मीर समा शाही घराने की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का मुख्य मीर बख्शी होता था। मुखिया क्या कहलाता, मीर बख्शी कहलाता था। और सदर उर्स सुदूर धार्मिक मामलों को प्रमुख होता था। सदर उर्स जो होता धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। मुंसिफ प्रजा का लोक आचरण को नियंत्रित करता था और काजी उल कुज्जात सर्वोच्च अधिकारी था। अब बात करते हैं मीर आतिश जो है तोपखाने का अधिकारी, जबकि मीर मुंशी पत्राचार्य का अधिकारी होता था। मीर आतिश क्या होता था, आतिशबाजी आप याद करिए, गोलाबारी से रिलेटेड होता है, तो तोपखाना इजीली याद हो जाएगा। अब बात करते हैं मुस्तौफी महालेखा परीक्षक जो है मुस्तिफ महालेखा परीक्षक होता था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था तथा मनसबदारी पर आधारित जिसका प्रारंभ 1575 में अकबर ने मंगोलिया की देन है कह सकते हैं। अकबर के समय सूबों की संख्या 12 थी और मनसबदारों की संख्या कितनी थी, 1803 थी। अकबर ने जल सेना का गठन जो है 1573 ईस्वी में किया था, जिसका मुखिया तो है मीर बहार था।
जल सेना का मुखिया कौन था? मीर बहार था, अकबर के समय किया गया था। अब बात करते हैं मुगल शासन के क्रम में प्रांत या सूबा, सरकार, परगना या महाल या जिला, सुदूर व ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या ग्राम हुआ करती थी। गांव के मुखिया को चौधरी या मुकद्दम कहा जाता था। अकबर को न्याय देने में दिन बृहस्पति जबकि जहांगीर जो है मंगलवार था। अन्य मुगल शासक जो है बुधवार को न्याय किया करते थे। देखिए अकबर कब था? बृहस्पतिवार को न्याय देता था, जबकि जहांगीर जो है मंगलवार को, जबकि अन्य मुगल बादशाह बुधवार को जो है न्याय देने के लिए सभा लगाते थे। अब बात करते हैं अकबर के समय में सोने का प्रसिद्ध सिक्का इलाही, जबकि सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसद या संसाह था। सोने का सबसे बड़ा सिक्का कौन था? संसद या संसाह था, और प्रसिद्ध सिक्का इलाही था। रुपया नामक चांदी का सिक्का जो है इलाही 1/10 के अनुपात में शेर शाह सूरी ने चलवाया था, और जलाली नामक चांदी का सिक्का अकबर ने करवाया था। जलाली। अकबर की कुछ मुद्राओं में राम और सीता का चित्र अंकित है, जबकि जहांगीर के मुद्राओं में अपना चित्र अंकित करा था। जहांगीर ने अपने ही चित्र को रुपये पे अंकित कराया था। अब बात करते हैं दाम और दमड़ी जो है तांबे के सिक्के थे। दुर्ब, सूफी और चरण जो है चांदी के सिक्के, और बिनस जो है चगुल सोने के थे। बिनस व चगुल थे, ये सोने के थे। मुगल कानी चित्रकार के बारे में बात करते हैं। अकबर ने चित्रकला का एक विभाग खोला, जिसका अध्यक्ष कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद था। ये चित्रकार का अध्यक्ष था। अकबर के समय दसवंत चित्रकार ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रब्जनामा में किया था। देखिए दसवंत ने क्या किया था? रज्मनामा फारसी के अनुवाद, महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा के रूप में किया। किसने किया? दसवंत ने किया था। अब बात करते हैं अकबर में चित्रशाला में बसावन ने मजनू चित्र बनाया था। बसावन ने क्या था? चित्रशाला में मजनू का चित्र बनाया था। जहांगीर की चित्रकला में रसोई में सर्वाधिक रुचि थी, जिसका प्रिय चित्रकार अब्दुल हसन, और जिसने जहांगीर राजाभिषेक का भी चित्र बनाया था। जहांगीर ने चित्रकार बिशन दास को फारस का सम्राट का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। जहांगीर ने चित्रकार बिशन दास को फारस सम्राट का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। जहांगीर ने सौफी नामक गजल गायक को आनंद खां की उपाधि दी। आनंद खां की उपाधि किसे दिया था? सौफी नामक गायक को दिया था। अब बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है राजस्व कृषि के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कल जो है हमारा मराठा साम्राज्य के बारे में बात होगी। तो बने रहें। हुमायूं जो है, हुमायूं का मकबरा अकबर कालीन प्रथम इमारत का निर्माण 1564 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, और इसमें 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया था। कहते हैं हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने बनवाया, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया, और 4 बाग पद्धति का प्रयोग कर इसमें वास्तुकार मिर्जा गयास थे। कौन थे वास्तुकार? मिर्जा गयास थे। अब बात करते हैं इमादुद्दौला का मकबरा जो है भारत में पहली इमारत है जिसमें पित्तुदरा तकनीकी का प्रयोग हुआ। पहली इमारत जिसमें जो है संगमरमर का प्रयोग हुआ था। किसमें? इमादुद्दौला के मकबरा में। दिल्ली का लाल किला जो है 1638 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ हुआ। इसे शाहजहां ने इसे बनवाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण 1664 में हुआ, शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण जो है कहीं दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, और वहीं फिर आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया, जबकि दिल्ली वाला जो है औरंगजेब ने कराया था, और आगरा वाला शाहजहां ने करवाया। दोनों में। ताजमहल का निर्माण 1532 प्रारंभ हुआ, और 64 में जाके जो है पूरा हुआ। इसका वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी, और निर्माता मोहम्मद ईसा था। वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी था। और वहीं पर बात करते हैं निर्माता कौन सा? उस्ताद ईसा था। अकबर ने आगरा का किला जो है, लाहौर का किला 1565 ईस्वी में, जबकि इलाहाबाद का किला जो है 1583 ईस्वी में बनवाया था। लाहौर का किला कब बनवाया? तो 1565 में, जबकि इलाहाबाद का किला 1583 में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के बारे में जान लेते हैं। पंचमहल फतेहपुर सीकरी व पंचमंजिला भवन था, जिसमें मीना बाजार लगता था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी का एक पंचमंजिला बिल्डिंग था, जिसमें मीना बाजार लगता था। अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी
वो जोधाबाई अकबर या बीरबल का महल था, अकबर कालीन थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के दौरान कराया, जो 134 फीट ऊंचा था। बुलंद दरवाजा कितने 134 फुट था। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया। अब राजस्व और कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल काल में 4 प्रकार के कर थे, पोतल, परती, बंजर और चाचर थे। पोलज जो है भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती है उसे पोलज कहा जाता था। कृषि भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण करना जब्ती प्रणाली कहा जाता था। कृषि भूमि पर माप के आधार पर जो है जो कर निर्धारित किया जाता था उसे जब्ती प्रणाली कहा जाता था, जिसे टोडर मिल व्यवस्था भी कहते थे। टोडर मिल ने जब्ती व्यवस्था शुरुआत किया था। अब बात करते हैं कनकूत भी जो है भूमि नाप के आधार पर लगान, जबकि नसक जो है फसल उपज के आधार पर लगान लगाया जाता था। जब्ती प्रणाली की देन राजस्व विभाग को कॉल देता था, बताइए टोडरमल ही देखता था। आयने दहसाला जो पद्धति टोडरमल ने विकसित किया था, जिसके तहत 10 वर्ष की अवधि के दौरान औसत आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। ये आयने दहसाला हुआ करता था। मुगल काल में 3 तरह के किसान थे, खुदकास्ट, बैपाकी, मुजारियन और किराए की भूमि की खेती। आमिल नामक अधिकारी राजस्व वसूलता था। आमिल क्या करता था? राजस्व वसूलता था। अब बात करते हैं, स्थापत्य कला को हमने देख ही लिया है और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मराठा साम्राज्य भी इसी में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, भारत शिवाजी का जन्म जो हो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर तुर्क में हुआ था। वर्तमान में सरकार ने इसे 19 फरवरी 1930 को शिवाजी को माना गया था। शिवाजी का जन्म माना गया है कब? 1930 में माना गया है, फरवरी में। अब बात करते हैं, इसलिए यह प्रश्न अभी भी सूझबूझ से ही करें। अब बात, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। शिवाजी के संरक्षक और राजनीतिक गुरु कौन थे? कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनका विवाह जो है साईबाई निबलांकर से हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम सैन्य विभाग बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर किया था। 1646 ईस्वी में तोड़न के किले पर अधिकार कर लिया। अब बात करते हैं, औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा, जिनके बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? शिवाजी के बीच तथा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। अब बात करते हैं, 1666 ईस्वी में जो है मुगल दरबार में अपने बेटे संभाजी के साथ आए, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था। अब बात करते हैं, देखिए 1666 में शिवाजी सन्यासी के वेश में आगरा से भाग निकले और 67 में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि धारण किया था। औरंगजेब ने इनको क्या दिया था? राजा की उपाधि दी। और वहीं पर 5 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ रायगढ़ के किले में हुआ था। काशी के पंडित गंगाधर भट्ट ने इनका जो है राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की और मराठी राजभाषा बनाई। शिवाजी गोरिल्ला युद्ध करने में क्या थे? निपुण थे। अब बात करते हैं, शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 1680। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही शामिल किए, सबको नहीं शामिल किया गया है। शिवाजी के शासन करने के लिए 8 मंत्रियों को, जिसे कहा था अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। प्रशासन, मध्य प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए पेशवा प्रधानमंत्री राज्य का देखभाल करता था। वही मराठा राज्य में सुन्नत व दबीर जो है विदेश मंत्री को होता था, जबकि सरे नौबत जो है सेनापति होते। सरे नौबत क्या होते थे? सेनापति होते। चिटनीस जो है पत्रों को पढ़ना तथा उनकी जांच करना जो है चिटनीस अधिकारी का काम था। शिवाजी भूमि माप के लिए जो है काठी या मानक छड़ी का प्रयोग किया जाता था। चौथ सरदेशमुखी उस समय लगाए गए नए कर थे। चौथ या सरदेशमुखी चौथ सरदेशमुखी शिवाजी पड़ोसी शत्रुओं देशों द्वारा वसूलते थे और मराठा साम्राज्य में गांव के मुखिया को पटेल कहते थे। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता? पटेल कहा जाता था। अब बात करें, शिवाजी को अश्वसेना व पागा व पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। पागा व
पैदल सेना को पाइक कहते थे। अश्व सेना को पागा और पैदल सेना को पाइक कहते थे। शिवाजी साम्राज्य प्रांतों में सरसूबा में विभक्त था। सरसूबा जिला या महल में, जबकि जिला परगना व तर्क में विभक्त था। मराठा शासन जो है धार्मिक कार्यों की तिथि का निर्धारण जो है पंडित राय नामक अष्ट प्रधान करता था। पंडित राय करता था धार्मिक कार्यों का तिथि का निर्धारण। वाक्यान्वित जो है अधिकारी सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास ये प्रमुख संत महाराष्ट्र से संबंधित थे। ये उसी समय अब शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात कर लेते, कौन कौन से हुए। शिवाजी के प्रशासन हमने देख लिया। अब उत्तराधिकारी संभाजी जो हुए 1680 ईस्वी से 1689 के बीच रहे। शिवाजी के बाद संभाजी छत्रपति बने और कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी व कलश को मार दिया। औरंगजेब ने संभाजी व कलश को मार दिया और संभाजी के बाद राजा राम गद्दी पर बैठा और सतारा को दूसरी राजधानी बनाया इसने। अब बात करते हैं मुगलों से लड़ते हुए 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई और राजा राम की विधवा ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठाकर उसकी संरक्षिका बन गई। शिवाजी द्वितीय को क्या बना दिया, गद्दी पर बैठा दिया और खुद संरक्षिका बन गई ताराबाई। अब बात करते हैं ताराबाई के नेतृत्व में मराठा शक्ति जो है विस्तार हुआ और औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शक्ति की संरक्षिका थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को बहादुर शाह प्रथम ने कैद से मुक्त कर दिया और अपने अधिकार मांगने ताराबाई के पास गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को बहादुर शाह प्रथम ने कैद कर लिया और मुक्त करने के बाद जो है अधिकार मांगने के लिए किसके पास, ताराबाई बात गया। अब वहीं पर बात करते हैं 1707 में खेड़ा का युद्ध ताराबाई व साहू के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजेता हुए। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। अब बात करते हैं पेशवा का युग के बारे में बात करें। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ ही थे। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी में 1740 तक साहू महाराज के पेशवा बने रहे। अब बात करते हैं बाजीराव दक्कन के निजाम के बीच जो है पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ, जिसमें निजाम की क्या हुई थी, हार हुई थी। दिल्ली के आक्रमण करने के प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया था। पेशवा बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक मुस्लिम महिला से प्रेम करता था। संबंध इससे बहुत ज़्यादा चर्चित रहा। बाजीराव प्रथम के समय बालाजी बाजीराव नाना साहब पेशवा बने और 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु के बाद सारे अधिकार जो है अपने हाथों में ले लिया। पहली बार पूरे अधिकार किसने अपने हाथों में ले लिया था, तो अब बाजीराव प्रथम के जो बालाजी बाजीराव बना या नाना साहब पेशवा बने और पूरा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। मराठा शक्ति और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। देखिए बात, पानीपत का युद्ध कब हुआ, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में पेशवा नाना साहब ने अपने भाई सदाशिव राव व अपने पुत्र विश्वास राव को भेजा था। पानीपत के तीसरे युद्ध में आंखों को देखा विवरण पंडित काशीराज ने किया था। हमारे 2 हीरे 27 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गए। 1700 में माधव नारायण प्रथम ने पेशवा बना, जिसे 1761 में शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अब बात करते हैं, देखिए माधव नारायण द्वितीय का अल्प आयु के कारण ही मराठा राज्य में देखभाल 12 सदस्य सभा ने की, जिसमें नाना फडणवीस सिंधिया प्रमुख थे। अब बात करते हैं 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत संधि की और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा जो हुआ था बाजीराव द्वितीय था और इसके समय मराठा प्रशासन का केंद्र जो है पूना हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।